कोई बैग पकड़ के जाएगा ना सर। अगर देखिए अफगानिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं और अगर हमें बलोचों को बाय द वे अगर इंडिया कहती है पैसा देना है तो कैसे देगा सर। बैंकिंग सेक्टर तो काम कर नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर आप भेज नहीं सकते क्योंकि वो उनके नजर में आ जाएगा। क्योंकि हम ऐसे जब पैसे भेजेंगे, अगर इंडिया पैसे भेजेगा तो $100-200 तो भेजेगा नहीं सर, फिर तो करोड़ों डॉलर के हिसाब से पैसा जाएगा। पहले 24 घंटे नहीं हुए सर उस अटैक को, 24 घंटे नहीं हुए, शेख रशीद को पता लग गया कि उसके ताने बाने इंडिया से जुड़े हैं। अगर कोई इंडिया में जर्नलिस्ट हो और सामने कोई बोले कि पाकिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं सर, ही हैज टू गिव रेफरेंस, ही हैज टू से कि हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, वोट कर, मतलब कहानी खत्म हो गई। जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट करता है। इसमें ग्रिड रेफरेंस की बात नहीं हुई, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की बात नहीं हुई, इसमें सैटेलाइट इमेजेस की बात नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि इंडिया सपोर्ट करता है और जाहिर सी बात प्रूफ है, अफगानिस्तान में इनके सगे भाई नहीं बैठे। आप अगर अफगानिस्तान के अंदर से इनके ताने बाने जुड़े हैं बलोचों के, तो आप सीधा तालिबान को एक मैसेज क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते तालिबान को मैसेज कि आपके लिए हम दुनिया भर में भीख भी मांग रहे हैं, आप सबको हम कह रहे हैं कि आपको रिकॉग्नाइज करें, आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। क्या है पाकिस्तान में हिम्मत? पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। भारत के कॉन्सुलेट्स हैं वहां पे, भारत का एम्बेसी है, भारत पैसे भेजता है। चलिए एक लॉजिक की हद तक बात समझ में आती है कि अगर भारत ऐसा करना चाहे तो ये रास्ता इख्तियार कर सकता है, रास्ता ले सकता है। ये लॉजिक की हद तक बात समझ में आती है। अब भारत को निकले हुए भी टाइम हो गया सर, 6 महीने होने को आ रहे हैं अभी। अब भारत किस तरीके से कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम है नहीं सर, अफगानिस्तान कैसे जाएगा भारत? अब क्या तरीका है जिससे जा सकता है? तो पाकिस्तान से जाएगा, कोई बैग पकड़ के जाएगा ना सर। अगर देखिए अफगानिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं और अगर हमें बलोचों को बाय द वे अगर इंडिया कहती है पैसा देना है तो कैसे देगा सर। बैंकिंग सेक्टर तो काम कर नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर आप भेज नहीं सकते क्योंकि वो उनके नजर में आ जाएगा। क्योंकि हम ऐसे जब पैसे भेजेंगे, अगर इंडिया पैसे भेजेगा तो $100-200 तो भेजेगा नहीं सर, फिर तो करोड़ों डॉलर के हिसाब से पैसा जाएगा। अगर इंडिया की यही मंशा है, इंडिया की यही नियत है टेररिज्म फंड करने की, तो सर ये लोग कह देते हैं फिर ये सब्सटैंशिएट नहीं करते सर, ये ना ऐसी उल्टी बात कर देते हैं। इंडिया ने करा होगा, इंडिया ने, मतलब ये इंडिया ने, इसके ताने बाने इंडिया के साथ मिले। 24 घंटे नहीं हुए सर उस अटैक को, 24 घंटे नहीं हुए, शेख रशीद को पता लग गया कि उसके ताने बाने इंडिया से जुड़े हैं। अगर कोई पाकिस्तानी मीडिया अगर इतना करप्ट नहीं होता और अगर कोई उससे जर्नलिस्ट ये पूछ लेता कि सर कैसे, सिर्फ एक लफ्ज कि सर कैसे, आपको कैसे पता कि इंडिया से ताने बाने जुड़े हैं, जरा हमारे सामने सबूत दीजिए। इंडिया, अगर कोई इंडिया में जर्नलिस्ट हो और सामने कोई बोले कि पाकिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं सर, ही हैज टू गिव रेफरेंस, ही हैज टू से कि हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। जैसे कह रहे हैं कि हमने सुना है, तो सबके सामने, ये तो पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि इंडिया का ताना बाना जुड़ा हुआ है सबके साथ और इंडिया फंड कर रहा है बलोच टेररिस्ट को, तो उनको, मैं तो बार बार यही कहता हूं सर, मैंने पाकिस्तानी दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करा है, हाथ जोड़ के मेरी हम्बल अपील है कि आप इस्लामाबाद के बीच में सारे के सारे एम्बेसीज के लोगों को बुलाइए, सारे एम्बेसीज को बुलाइए सर, जितने भी 100-125 एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं, और सबको बुलाइए सर बड़ी सी जगह में और उनको प्रूफ दीजिए क्या, और इंडिया को आप एक्सपोज करें कि इंडिया दहशतगर्दी अगर फैला रहा है बलूचिस्तान में तो दे शुड एक्सपोज। ये कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये जो डायलॉग बाजी है ना सर शेख रशीद की या ISPR की, ये पाकिस्तानी कौम तक महदूद है क्योंकि वहां पे आपको प्रूफ नहीं देना पड़ता। पाकिस्तानी मीडिया में कैसे डिस्कशन होते हैं ताहिर साहब कि अब देखिए बलोच लिबरेशन आर्मी ने अटैक करा, जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट कर, मतलब कहानी खत्म हो गई। जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट करता है। इसमें ग्रिड रेफरेंस की बात नहीं हुई, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की बात नहीं हुई, इसमें सैटेलाइट इमेजेस की बात नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि इंडिया सपोर्ट करता है और जाहिर सी बात प्रूफ है, क्योंकि पब्लिक ने उतना ही प्रूफ मांगना है कि किसी वर्दी पहन के बड़े आदमी ने या कोई बड़ा जो उनका वजीर है उसने बोल दिया कि सब इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े हैं, बस इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े। पीपल, अगर ये किसी और मुल्क में ऐसी बात करें सर शेख रशीद, तो वहां की जो पढ़ी लिखी कौम है पूछे कि शेख साहब आप किस तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े, जरा सबूत तो दीजिए। अफगानिस्तान के ताने बाने जुड़े, अफगानिस्तान में इनके सगे भाई नहीं बैठे। आप अगर अफगानिस्तान के अंदर से इनके ताने बाने जुड़े हैं बलोचों के, तो आप सीधा तालिबान को एक मैसेज क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते तालिबान को मैसेज कि आपके लिए हम दुनिया भर में भीख भी मांग रहे हैं, आप सबको हम कह रहे हैं कि आपको रिकॉग्नाइज करें, आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। क्या है पाकिस्तान में हिम्मत? पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। और आपको पता है सर क्यों नहीं करेगा? ये इसलिए नहीं कि पाकिस्तान तालिबान से डरता है, बात वो नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान को पता है,
पाकिस्तान को पता है कि उसका सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान का, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, और वो ये है कि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की दुनिया के स्टेज में कोई अहमियत नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान की जगह एक बहुत बड़ा दरिया रख देना वहां पे, सर आप सोचें अफगानिस्तान है ही नहीं वहां पे, आप मान के चले, आप फर्ज कीजिए कि अफगानिस्तान है ही नहीं, कौन कौन आ रहा है सर पाकिस्तान का के लिए? तो पाकिस्तान इज एंगेजिंग द तालिबान बिकॉज उनका सिग्निफिकेंस ये है कि हम राहदारी दे सकते हैं, इसके अलावा कौन पूछ रहा है सर? तो ये सब ठीक है, इंडिया से ताने बाने जुड़े हैं, अफगानिस्तान से जुड़े हैं, ये शेख साहब तो शर्लक होम्स के अब्बू जान है ना सर, ये शर्लक होम्स को भी टाइम लग जाता था, शेख साहब फट से निकाल लेते हैं कहां से ताने बाने जुड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान तो यही कह रहा है कि जी दहशतगर्दी है, और उसके साथ साथ हम बलोच लिबरेशन वालों की या डिफरेंट जो बलोच ग्रुप हैं जैसे मजीद ब्रिगेड है या इस तरह के जो ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी लिबरेशन की फाइट है और हमारा स्ट्रगल है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि बलोच मासूम नौजवानों को कितना मारा जा रहा है, लापता किया जा रहा है, ये सब अपनी जगह पे रियलिटी है। मगर हमने गुज़श्ता कुछ सालों में मैं सब ये भी देखा कि चाइनीज जो ग्वादर में हैं उन पर भी काफी हमले हुए, कराची में हमले हुए, ये सब कुछ, चूंकि बलोच नहीं चाहते कि चाइनीज वहां पे बैठे। इमरान खान पाकिस्तान से चीन गए हैं, वहां पे ओलंपिक हो रहे हैं, और चीन से भी पाकिस्तान को कोई ज्यादा घास नहीं डाली जाती। चीन का भी पाकिस्तान से गिला होता है कि बलूचिस्तान में हमारे शहरियों को, हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। तो इमरान खान आपको क्या लगता है, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? चाइना से क्या उन्हें कोई पैसा मिल पाएगा, या बलूचिस्तान में जो कुछ चीनियों पर होता है हमलों की सूरत में, वो कोई एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे? सर इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं एक्चुअली, और ये चाइनीज को भी पता है। इमरान खान तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया वहां पे पैसे लेने गए हैं सर, और उन्होंने लपेटते लपेटते सर कजाकिस्तान को भी लपेट दिया, जिसके खुद सर अलमाटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो उसकी कैपिटल है, वहां पे गैस के प्राइसेस बढ़ गए तो उनसे भी उन्होंने मांग लिए, फिर चलते चलते रशिया बीच में लपेट लिया। सो इमरान खान इज, जिसको हम फौज में कहते हैं ना सर, ही इज एन एरिया वेपन सर, तो राइफल नहीं है सर, वो आर्टिलरी शेल है। जब वो फटता है तो 10-15 को लेके फटता है, तो उसने चाइना को लेके फटा सर, और फिर साथ में रूस को भी लपेट लिया, कजाकिस्तान को भी। अब तजाकिस्तान वगैरह ये सब भी छोटे मोटे सब बीच में आएंगे सर इनके, कि भैया तुम्हारे पास कितने, अच्छा कितने, अच्छा $1 बिलियन, सर $1 बिलियन नहीं है, 10 मिलियन ही है, चल तू मिलियन ही देते चाहे जितने हैं, तो कैसे ना गांव मोहल्ले वाली लड़ाई। अब सर ये देखिए कि मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। बलोचों की बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो शायद पाकिस्तान नहीं समझता सर। ये सिर्फ सुई गैस का नहीं है, ये सिर्फ ग्वादर का मामला नहीं है सर। मैं कई बलोचों से बात करी है, और खुल के नहीं बोलते लेकिन प्राइवेटली बात बोलते हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज में से, लंदन में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में सर, दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी ए सुपीरियर सिविलाइजेशन सर, है ना सर, दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी ए सुपीरियर सिविलाइजेशन। और कहावत भी है सर कि वो क्या कहते हैं कि बलोच फॉर 10,000 years, मुस्लिम फॉर 1400 years एंड पाकिस्तानी फॉर 75 years। तो अब आप बलोच का माइंडसेट सर, मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है, इट प्रीडेट्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन सर। ठीक है, लोग कहते हैं कि बलोचों को, आप बलोचों को क्यों नहीं, अरे वो बलोच 10,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, हम उनको क्या समझाएंगे और वो क्या समझेंगे हमसे? सो दे हैव दैट सेंस ऑफ सिविलाइजेशन व्हिच पाकिस्तान डज नॉट हैव, क्योंकि पाकिस्तान एक नया कॉन्स्ट्रक्ट है, और बाकी सिंध भी पुराना है सर, लेकिन पंजाब में इतना कुछ है नहीं मामला ज्यादा। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि सर जो वसाइल की चोरी है वो उनका मामला है। तीसरी चीज वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जिन्ना साहब ने फौजें भेज के हमारे ऊपर इलीगली कैप्चर कर रखा है। तो ये सब स्टोरीज हैं सर, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जो बलोचों के दिमाग में है। अब देखिए ना सर, चाइना, तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो इस बात पे रो रही है कि हमारे यहाँ पे अटैक हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के पूर्व इंटीरियर मिनिस्टर जो इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद, उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया। दोस्तों शेख रशीद जो है वो रह के ऐसे बयान देते रहते हैं, हालांकि अभी वो मतलब अपोजिशन लीडर बन के हैं, लेकिन जिस तरीके से जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तब इन्हीं की गवर्नमेंट ने, यानी कि इमरान खान ने कहा था कि
तालिबान ने जंजीर जो है वो तोड़ दी है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही उन्होंने कहा, कुछ ही दिनों के बाद जब वो इमरान खान अभी गवर्नमेंट में थे तभी अटैक बढ़ने लगे थे, और उस टाइम पे जैसे ही अटैक बढ़ने लगा शेख रशीद का बयान आने लगा कि इसमें भारत कहाँ थे, ये वो, मतलब बहुत प्रकार की चीज़ें होने लगी। और एक बार फिर से यही चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रही, क्योंकि एक तरफ जहाँ इमरान खान को छुड़ाने के लिए लाखों लोग जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि लगातार 10-12 दिनों से दंगे चल रहे हैं पाकिस्तान में, सिविल वार की स्थिति आ गई है, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम आमने सामने आ गई है। गवर्नमेंट जो है वो, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की आर्मी के दबाव में ही चलती है। तो इस प्रकार की सियासत पाकिस्तान में भी हो रहा है, और इसी को देख के जो है वो कहीं ना कहीं जो शेख रशीद है उसने भी कुछ बयान देने की कोशिश की, ताकि जो मतलब पाकिस्तान की आर्मी जो सियासतदानों पे दबाव डाल रही है कि वो इस प्रकार ना करें, तो कुछ ना कुछ उनको राहत मिले। और एक बार फिर से जो हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं, टीटीपी हो या फिर BLA हो या फिर और 2-3 संगठन जो कि पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार अटैक कर रही है, तो उस पर बयान देते हुए जो है वो शेख रशीद ने कहा है कि इसमें भारत का हाथ है, और अजीत डोभाल को अगर हमने नहीं रोका तो पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। मतलब वही चीज़ें जो कि आज से 3-4 साल पहले ये बोला करता था, आज भी शेख रशीद यही बोल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है वो भारत की तरफ से क्या बयान होता है। हालांकि कोई बयान कुछ खास नहीं आएगा, क्योंकि अभी शेख रशीद जो है वो पाकिस्तान का कोई इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है, तो अपोजिशन में है, तो इसका कुछ खास वैल्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के पाकिस्तानी आर्मी में इमेज बनाने के लिए इस प्रकार का स्टंट पाकिस्तानी नेताओं द्वारा हमेशा से किया जा रहा है, और इसीलिए भारत पे तो उतना कुछ खास जो है वो इसके ऊपर कुछ मतलब रिएक्शन नहीं आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इसके ऊपर बातें हो रही हैं। मेजर गुरुवार ने कैसे पाकिस्तानी आर्मी और यहाँ पर शेख रशीद की पोल खोली है, क्योंकि अगर बात करें शेख रशीद की, तो शेख रशीद की पैदाइश ही जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा हुई है, और पाकिस्तानी आर्मी के जूते के नीचे जो है वो शेख रशीद शुरू से ही काम करता आया है। और एक बार फिर से यही देखा जा रहा है कि उनके दबाव में ही आके इस प्रकार का बयान वो दे रहा है, और भारत पे आरोप लगा रहा है कि भारत जो है वो इन सब चीज़ों के पीछे, ताकि अपोजिशन और जो अभी गवर्नमेंट है दोनों तरफ से पाकिस्तानी आवाम के बीच में ये जाए बात कि भारत जो है वो ये सब करवा रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी की जो फजीयत पूरे पाकिस्तान में हो रही है सब हमलों के बाद कि वो रोकने में नाकाम रहे हैं, तो इसके ऊपर उनको फेस सेविंग मिल जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।